हरे कृष्णा, राधे राधे। मोस्ट वेलकम आप सभी का दीक्षा शर्मा ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि पत्नियां अपनी पति की तरक्की के लिए ऐसा क्या करें जिससे उनके पति की अच्छे से तरक्की हो, उन्नति हो। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स, पत्नी को पति के भाग्य से जोड़ा जाता है। और जिन घर की पत्नियां मतलब हवन, पूजा पाठ, उद्यापन और कोई भी व्रत वगैरह करती है ना, तो उनके घर में इस तरह से मतलब तरक्की। तो ये सब करने से पति को तो तरक्की मिलती ही मिलती है और उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी भी नहीं होती है। तो मैं अपने रेगुलर काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ आपको कुछ जानकारी भी देती जाऊँगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं ना कुछ चेंजेस कर रही हूँ रूम में और आप देखेंगे थोड़े से ही चेंजिंग से मेरा रूम ना एकदम से मतलब ब्यूटीफुल लगने लगेगा। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए ना छोटे छोटे से ही उपाय बताएंगे। उन पर ना आप लोगों को मतलब ध्यान देना है, उससे ही आप देखेंगे आपको मतलब बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आप मतलब जैसे पूजा पाठ कर लेते हैं सुबह में, तो मतलब अपने मंदिर में से कोई भी फूल, पत्ती, मतलब कोई भी चीज़ उठाकर, अगर आपके पति मतलब कोई भी बिजनेस करते हैं, जॉब पर जाते हैं, मतलब घर से बाहर जाते हैं ना, तो आप उनकी मतलब जो पॉकेट होती है उसमें डाल दें। और फिर जब वो वापस आएँ तो जो भी आपने मंदिर में से उठा के फूल मतलब उनकी पॉकेट में रखा है ना, तो उसको आप फिर किसी गमले में या फिर आप जहाँ पर अपने फूल वगैरह इकट्ठे करते हैं वहाँ पर उसको रख दें। ठीक है, तो इससे ना, क्योंकि आपको ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा छोटी सी और अजीब भी लग सकती है, लेकिन आपको पता है आप भगवान के लिए कोई भी चीज़ अगर अर्पित करते हैं ना, तो उसमें एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है, वो अभिमंत्रित हो जाती है। तो ऐसा करने से, और पता है शर्ट वाली पॉकेट में रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि वो फूल मतलब चढ़ाने के बाद में वहाँ पर हमने पूजा करी, पाठ किए, मंत्र का जाप किया। तो मैं अब इसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन आप ये मतलब उपाय करके देखेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पर आपके पति जाएंगे ना, वहाँ पर उनको सफलता ही मिलेगी। मतलब ये उपाय आप करके देखेंगे ना, तभी इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अपने आप से ही लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरा सुबह को नहाना धोना इतना जल्दी नहीं हो पाता है। हस्बैंड पूजा करते हैं, फिर उसके बाद में ही वो लड्डू गोपाल के चरण से एक फूल वगैरह उठाकर इस तरह से लेकर जाते हैं। और घर में तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और तुलसी मैया होनी भी ज़रूर चाहिए। पति पत्नी दोनों पूजा करें तो ये और अच्छी बात है। अगर नहीं हो सके तो पत्नी के लिए ज़रूर पूजा करनी चाहिए और शाम के लिए एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर सुबह में आप देर से पूजा करते हैं तो फिर जब मतलब उजाला हो जाए फिर दीपक का कोई महत्व नहीं होता है, तो शाम के लिए ज़रूर जलाएं। क्योंकि लक्ष्मी मैया की जो सखी हैं वो तुलसा महारानी है। तो ऐसा करने से ना आप पर लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा कृपा होगी। और एक नियम और है, जब आपके हस्बैंड घर से बाहर जाएं तो वो कुछ ना कुछ खा कर जाएं। जो भी आपने सब्ज़ी पराठा बनाया है, अगर वो सुबह में जल्दी बाहर जाते हैं और नहीं खा पाते हैं, तो आपको मतलब चाय बिस्किट वगैरह, मतलब कुछ ना हो तो पानी, मतलब चीनी ही मुंह में डाल लें, गुड़, मतलब बिल्कुल खाली पेट बिना खाए पिए नहीं घर से निकलना चाहिए। कहते हैं जो मतलब भरपूर मतलब घर से भरा पूरा निकलता है ना, उसके लिए बाहर सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता है। अगर आप देखना कभी भी, अगर आप घर से कुछ खाकर ना निकले हो तो इस तरह का हो जाएगा आपके साथ में। ऐसा नहीं बाहर कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं, आप चाहें तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से हो जाता है जैसे आप चाह कर भी मतलब आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि आज हम घर से भूखे पेट निकले, तो चाह कर भी कुछ ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा बार हुआ है। और जब हम घर से खा पी कर आराम से निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कहीं पर भी कुछ भी खा लो तब खाने को हो जाता है। ये होता है, आप कभी भी इस तरह से देखना। और एक बात और है फ्रेंड्स, जब आपके हस्बैंड बच्चे मतलब घर से किसी काम के लिए, बच्चे स्कूल के लिए निकलें, तो आप गेट तक उनको छोड़ कर आएँ। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, ये सोचती हैं कि ये मतलब जा रहे हैं शाम को वापस तो आएंगे ही, लेकिन इससे भी ना
आप ऐसा करके देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का मतलब आप पर प्रभाव होगा। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप गेट तक उनको छोड़ें और ये वाली गलती आप लोग ना करें। जब आपके हस्बैंड बच्चे घर से निकले ना, तो कोई भी खाली बर्तन, जैसे कभी बाल्टी हुई, टब हुई, तो ध्यान रखें कभी खाली नहीं होना चाहिए उनके सामने, और पीछे से कभी टोकना नहीं चाहिए। ऐसे क्या होता है ना, हम लोग मतलब वो गेट से निकले तो पीछे से ये टोक देते हैं, मतलब ये बात सुनिए या फिर ऐसा काम करके आइए, या कुछ लाने के लिए बोलना होता है। अगर आपको लग भी रहा है जैसे आपको कुछ बोलना है और रह गया है, तो आप बाद में उनसे कॉल करके भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब पीछे से नहीं टोकें, ठीक है। और जब मतलब आपके हस्बैंड घर से निकले ना, तो कोई भी खट्टी चीज़ ना खाकर निकलें। जैसे गर्मियों के दिनों में क्या रहता है ना, नींबू पानी पीते हैं क्योंकि अपनी सेहत का ध्यान भी रखना होता है, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन नींबू पानी कुछ इस तरह से पिएँ कि उसको पीने के बाद में चाहे 2 दाने चीनी के, बतासा, कोई भी प्रसाद आप मतलब उसके बाद में खा लें। मतलब बिल्कुल खट्टा खट्टा खाकर बिल्कुल घर से ना निकलें, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है। अब मैं लगाऊंगी लड्डू गोपाल के लिए भोग। मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है और घर के जो भी काम थे वो सब हो चुके हैं। मैंने आज थोड़ी सी क्लीनिंग भी करी थी क्योंकि कल आंधी आ गई थी। तो घर के इन कामों के साथ साथ मैं आपसे कुछ प्यारी प्यारी बातें भी कर रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए इस थोड़ी सी बातें मेरी समझ में आए। और महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें, जैसे आपने मतलब रोटी सेक रही हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें, और फिर आप ना तवे से ऐसे चिमटे से, कुछ महिलाएं होती हैं मैंने देखा है रोटी बना रही हैं तो चिमटे से पकड़कर हस्बैंड की थाली में रख दी, या पराठा बना रही हैं तो करछली पर रख कर डायरेक्ट रख दिया। तो उसको पहले किसी प्लेट में रखें, उसके बाद में अपने हस्बैंड की थाली में रखें। इस तरह से ये गलती ना करें। और जब आपके हस्बैंड बाहर से आए मतलब काम से वापस, तो उनके लिए 1 गिलास पानी दें। इससे ना आपका जो राहु ग्रह होता है ना, वो मजबूत होता है। और आपके हस्बैंड खाना खाने के लिए बैठें तो दिन भर की मतलब बातें, जैसे कुछ बातें होती हैं लड़ाई झगड़े वाली, कोई बुराई वाली, तो उस समय पर लेकर ना बैठें। और खाना बनाते समय, खाते समय इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खाना बनाते समय भी आप मतलब कोई भी नाम जप करें, भगवान का नाम लेते हुए खाना बनाएं, और खाते समय भी ये गलती ना करें। बुराई भलाई मतलब इस तरह की बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। और जो महिलाएं पैसों से खाली रहती हैं, वो कहती हैं हमारे पति पैसे नहीं देते हैं, तो वो आज से ही अपने पति के पैर दबाना शुरू कर दें, क्योंकि पैर दबाने से शुक्र ग्रह जो होता है वो मजबूत होता है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि अपने घर में कोई लक्ष्मी नारायण की इस तरह की तस्वीर लगाएं, जो लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबा रही हों। तो फ़ोटो लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को ये वाला नियम भी करना होगा। और आपको थोड़ी सी भी मेरी ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी कमी हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।